एक रिसर्च ऐसी हुई है जिसपे ये है कि पहले बच्चे बहुत ज़्यादा फिजिकल टच में रहते थे मदर्स के, डैड के एंड ऑल दैट। आजकल मदर्स थोड़ा बिजी हो गई हैं और बच्चे ज़्यादातर मेड के साथ रहते हैं। मेड उनको ना कभी संस्कार दे सकती है, ना ये बता सकती है कि एक रॉन्ग टच और एक राइट टच क्या होता है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक रीज़न है कि बच्चे लव और लस्ट में डिफरेंस भूल गए हैं? सही बात है, क्योंकि जब उनको पता ही नहीं है तो जो आजकल टीवी पर वो देखते हैं और उस टीवी पर से वो समझते हैं कि नहीं दिस इज लव, है ना, और ये लव समझ करके वो जाते हैं, लेकिन उसमें कब विकृति आ जाती है, वो नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट होने लगती है, वो पता ही नहीं चलता है। और इसलिए जब वो उस टच में ही नहीं पहचान सकते हैं कि ये टच सही है या गलत है, ये टच फ्रेंडली है या ये टच कुछ विशसनेस अंदर लिए हुए हैं, तभी दे फील अनकंफर्टेबल, बट slowly and gradually they feel okay, this is love. Yeah, they kind of accept the wrong thing. The wrong touch also. Instead of getting alert and getting away from it, they get into it. And उस समय वो कभी न कहीं शिकार बन जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आजकल बच्चे बहुत एम्प्टी हैं, they don't feel that contented with the love of their parents because they are sleeping in the other room, they are not hugging the mom and sleeping, or they are not sleeping between the parents or something like that. तो क्या जो मॉडर्न, हम इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि हम भूल ही गए हैं कि बच्चे को कहीं ना कहीं वो बेसिक कंटेंटमेंट की ज़रूरत है। तो व्हाट चेंजेस यू थिंक दैट यंग पेरेंट्स शुड मेक इट, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके इट्स नॉट ओनली कि बच्चा सफ़र करता है, पेरेंट्स शायद उससे ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो इसीलिए जो है, जो कहा कि जब रॉन्ग टच में चले गए वो बच्चे और कभी कभी उसका शिकार हो जाते हैं, उस समय माँ बाप जागृत होते हैं। लेकिन पहले से ही अगर हम जागृति ले आए तो हम उस पेन से न गुजरे कि भाई हमने अपने बच्चे को खो दिया या अपने बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, या उस दर्द को जो झेलना पड़ता है पेरेंट्स को, वो न झेलना पड़े। तो इसीलिए पेरेंट्स बचपन से ही वो बच्चों को इस तरह से वो अफेक्शनेट टच देते जाएं और जिससे जो है वो कंफर्टेबल उसमें फील करे, और अपने साथ ज्यादा समय रखे, रात को भी वो अपने साथ उनको रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसको उस तरह की परवरिश अगर मिलती जाए जिसमें वो गलत टच और सही टच को पहचानते। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो बहुत यंग एज में उस टच को पहचान जाते हैं और तुरंत कहते हैं आकर के, या पेरेंट्स को वो बताते हैं कि उसने जब टच किया ना मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, एक्चुअली क्योंकि बच्चों को तो बस इतना ही पता होता है कि वो खराब है और वो अच्छा है, क्योंकि उनको इतना वो अपने पेरेंट्स का राइट टच मिला होता है ना कि वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं। लेकिन आजकल जो मैक्सिमम यंग पेरेंट्स, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो दिन भर काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो रात को बच्चे को अपने साथ रखें, या संडेज को अपने साथ रखें, वीकेंड्स पे अपने साथ रखें। साथ रखने का मतलब ये नहीं कि आप आजकल लगता है कि हम मॉल ले गए, हमने बच्चे को कुछ खिला दिया, अच्छा बर्गर्स खिला दिए, पिज्जा खिला दिए, दैट्स ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टुडेज किड, बट यू वांट टू से कि आप जो बेसिक चीज है विच इज द टच ऑफ अ मॉम, टच ऑफ अ डैड, टच ऑफ अ फैमिली, क्योंकि आजकल बच्चे अपने फोन में ही बिजी रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि टच किसको कहते हैं। तो व्हाट वुड बी द strong advice for the young parents on the wrong touch and the right touch? कम से कम वो बच्चों को इसका ज्ञान भी जरूर दे कि जब इस तरह से कोई टच करता है या कोई इस जगह पर टच करता है तो बी केयरफुल, बी अवेयर, और इस तरह की शिक्षाएं भी उनको देना जरूरी है कि राइट टच क्या है, कहाँ टच करना ज्यादा समझदारी है और कहाँ, तो बी अवेयर एंड इन्फॉर्म अस इमीडिएटली। थैंक यू सो मच सिस्टर। आई थिंक दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि हम बेस को भूलते चले जा रहे हैं, इसलिए हमारी बिल्डिंग्स इतनी जल्दी गिर जा रही है, हमारी नींव में कुछ है ही नहीं। थैंक यू सो मच। सो यंग पेरेंट्स,
इट्स एन एडवाइस एंड इट्स अ टाइम टू गेट अवेयर कि आपको क्या करना है। सिर्फ बच्चे की सारी फाइनेंशियल खुशी को पूरा करते करते हम भूल ही चुके हैं कि बच्चे को कुछ और भी उससे ज़्यादा चाहिए। शायद आपका बच्चा उससे ज़्यादा खुश होगा इफ़ अ मॉम along with a burger gives a tight hug and says I love you so much. Can we just start this small change from today? Let's do it. Thank you so much.